हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है। परंतु बच्चों, इससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि दो प्राकृत संख्याओं के बीच कितने प्राकृत संख्या हो सकती है और दो पूर्णांक संख्याओं के बीच कितने पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो यह हम लोग पहले जान लेते हैं। दो प्राकृत संख्याओं के बीच कितनी प्राकृत संख्या होती है, तो ये बहुत सहज है। उदाहरण जैसे 3 और 8 के बीच, 3 और 8 के बीच कितने प्राकृत संख्या है। तो 3 के बाद हम लोग संख्या को गिने तो 4, 5, 6 और 7, बस मात्र 4 प्राकृत संख्या बचे हैं। तो यही प्राकृत संख्या 3 और 8 के बीच में जो है प्राकृत संख्या है। अब पूर्णांक संख्या के लिए, अब दो पूर्णांक संख्याओं के बीच कितने पूर्णांक संख्या होती है, इसको उदाहरण देकर समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पूर्णांक संख्या है -5 और दूसरा है 7। ठीक है, तो इसके बीच में कितने जो है पूर्णांक संख्या होंगे। तो -5 के बाद से हम लोग गिनना शुरू करते हैं। -4, -3, -2, -1, फिर 0। उसके बाद फिर दाएं तरफ धनात्मक संख्या को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने संख्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार से एक निश्चित संख्या हमें मिलती है पूर्णांक संख्याओं के बीच में। फिर यह प्रश्न है -1 और 1 के बीच में कितने पूर्णांक हो सकते हैं। तो -1 और यहाँ पर आप देख रहे हैं -1 और 1 के बीच में मात्र एक पूर्णांक संख्या है, वह है 0। तो अब हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है वह जाने। तो बच्चों, हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1/2 और 1/5 के बीच आप कितनी परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हो। तो इसे हम लोग बच्चों 1/2 और जोड़ 1/5 बराबर 2 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो 10, और इधर हो गया 5 और 2, यानी कि 7/10। इसे 2 से भाग कर देंगे, यही भी हम लोग दे सकते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/10, और यहां हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहां 1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/2, तो हो जाएगा 7/20। तो अगर एक परिमेय संख्या प्राप्त करना हो तो इस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, दो परिमेय संख्या को जोड़कर 2 से भाग करके। अब यदि हमें अधिक प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो देखें कि दूसरा विधि में हम लोग क्या करेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। तो हमें इसमें 1/2 जो है, इसके ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो 1/2, तो इसके एलसीएम 10 होता है। तो यानी कि इसके नीचे वाले जो हर है उसको 10 करने के लिए हमें 5 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो 1 × 5 / 2 × 5, तो कितना हो गया, 5/10। ठीक है, अब इसको जो है हमें क्या करना होगा, 1/5 को 10 प्राप्त करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया, ये हो गया 2 और नीचे हो गया 10। तो हमारे पास क्या संख्या आया, 2/10 और 5/10। ठीक है, तो हमारा हर जो है बराबर हो गया। अब हमें देखना है कि अंश के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो 2 और 5 के बीच में बच्चों कौन कौन सी संख्या आती है, 3 और 4। तो अब हमें इसे परिमेय संख्या में करने के लिए इसका जो आधार है इसको भी नीचे लिख देना है। तो इस प्रकार से इस दो परिमेय संख्या के बीच में हमें जो है दो परिमेय संख्या और मिल गई है, 3/10 और 4/10। अगर बच्चों इससे अधिक परिमेय संख्या प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। अब बच्चों हम लोग ये इसका आधार तो बराबर ही है, हम इसको 10 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 10 से गुना कर देते हैं। तो अब कितना प्राप्त हो गया, 5 × 10 और नीचे 10 × 10। ठीक है, तो ये हो गया 50/100 और ये हो गया 20/100। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास जो संख्या आया वो क्या है, 20/100 और 50/100। तो हम समझ सकते हैं कि हम जो इसके बीच में हमारा आधार बराबर है, तो इसके बीच में अंश के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्या में प्राप्त हो रही है ना। 21/100, 22/100, 23/100, 24/100, 25/100,
26/100, 27/100, इस प्रकार से बच्चों 49/100 तक आपको संख्या प्राप्त हो रही है। यानी कि बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो रही है। आपको जितना चाहें आप उतनी परिमेय संख्या इस दो संख्या के बीच में प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को बदलकर अब दूसरा प्रश्न लेंगे। अब बच्चों मान लेते हैं कि ये जो है -3/2 है और ये जो है 2/5 है। ठीक है, तो अब इसके बीच में परिमेय संख्या प्राप्त करना है तो हमें क्या कैसे होगा? तो एक तो यदि एक संख्या प्राप्त करना हो तो दोनों को जोड़कर उसे 2 से भाग कर देंगे। अगर इससे ज्यादा प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और या नहीं तो इसके हर को इससे और इसके हर को इससे, माने इस प्रकार से आपको इसके हर को इससे और इसके हर को इससे गुना कर देंगे। तो देखते हैं -3/2 को 5/5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -15/10, और यहाँ 2/5 इसको 2/5 को 2/2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10। अब देखिए 4/10 और हमें प्राप्त हुआ है -15/10। तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? -15 और 4 के बीच में। तो -15 से 4 के बीच में जो संख्या है उसको हम लोग लिख देंगे -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, और इसके नीचे 10 लिखते जाएंगे हम लोग। फिर -7, -6, -5 और -4, -3, -2, -1, 0, 1/10, 2/10, 3/10, इतनी संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हम इसकी संख्या को और भी बढ़ा सकते हैं। इसे अब हम लोग यदि 10 से गुना कर दे, 100 से गुना कर दे, तो जितने चाहे उतने परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित, माने जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो उतनी संख्याएं हम इन दो संख्याओं के बीच में प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग एक अलग प्रश्न लेते हैं। जब आधार बराबर ही हो तब क्या होगा? मान लेते हैं यहां पर 2/5 है और 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये और भी आसान हो जाता है। अब हमें आधार तो बराबर है ही, तो इसके अंश जो है 2/5, इसमें अंश ऊपर वाला है और नीचे हर, तो अब 2/5 है और 4/5, इसमें 2 और 4 के बीच कौन कौन से अंक हैं? 3 है केवल, तो ये जो है हमारा एक आ गया 3/5। इसे हम इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर सकते हैं। अगर ज्यादा संख्या प्राप्त करना हो तब क्या करेंगे? तब भी बहुत आसान है बच्चों। हम लोग 2/5 को जितना चाहें, मान लीजिए 3 से गुना कर सकते हैं, 4 से 3 से भी गुना करके देखें तो ये हो जाएगा 6/15, ये हो जाएगा तो देखिए 6/15 और 12/15 दोनों का आधार बराबर हो गया। और 6 और 12 के बीच में कौन कौन सी संख्या है? संख्या है 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि 7/15, 8/15, 9/15, 10/15 और 11/15। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या है। अगर हम इसमें और ज्यादा चाहेंगे तो इसमें हम लोग संख्या को और भी बढ़ा देंगे। मान लेते हैं इसको 5/5 से गुना कर देंगे या 10/10 से गुना करेंगे, तो बहुत सारे हमें परिमेय संख्या इसके बीच में मिल जाएगा। तो 10/25 हो गया, ये हो गया 20/25। तो आप समझ सकते हैं 10 और 20 के बीच में जितने भी संख्याएं हैं, तो जैसे कि 11/25, 12/25, 13/25, 14/25,
15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिमेय संख्या हम लोग दो परिमेय संख्या के बीच में प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।